वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तो सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्यु नमाम्यहं मृत्यु नमाम्यहं मृत्यु नमाम्यहम्। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। के तत्व कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते राधा कांत नमोस्तुते राधा कांत नमोस्तुते। के राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। के राधे तू बड़ी भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ हैं सो तेरो आधीन सो तेरो आधीन सो तेरो आधीन। ओम गोरक्षजालंधर षट्पटाश्यः अड़भंग कानिफ मचींद्राद्यः चौरांगी रेमाण भर्ती संज्ञा भूम्या भगोर्नवनाथ सिद्धा। हरि ओम तत्सत् श्री गुरुदेव दत्त। ओम अलख दातार निरंजन। ओम श्री शीतलाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। तो आइए आप सभी माता प्रेमी भक्तों का इस 52 शक्ति महापीठ की कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। माता की बड़ी अद्भुत कृपा है, बड़ी अद्भुत महिमा है कि आज से हम 52 शक्तिपीठ के बारे में सुनेंगे। तो आज हम इस कथा का आरंभ करते हैं। कथा श्रवण कराने के पूर्व हमारे परम पूज्य परम आराध्य भगवान श्री लक्ष्मी नरसिंह के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। जिनकी प्रेरणा से ये कथा हो रही है, जिनकी दया से ये कथा हो रही है, जिनकी आशीर्वाद से ये कथा हो रही है, ऐसी माता हमारी प्यारी प्यारी हमारी दुलारी माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। इस जग के नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव भगवान भोलेनाथ के पुत्र श्री गणेश जी महाराज, कार्तिकेय महाराज, रिद्धि सिद्धि तमाम शिव परिवार के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। जितने भी 52 शक्तिपीठ है, 12 ज्योतिर्लिंग है, सारे तीर्थ धाम के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। हमारी कुल स्वामिनी माता शीतला के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। हम अपने माता पिता के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। और इस कथा को आरंभ करने के पूर्व आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप सब हमें आशीर्वाद दीजिए, हम पे कृपा बनाए रखिए, ताकि हम नित्य निरंतर भगवान की कथा को श्रवण करा सके, भगवान की कथा श्रवण कर सके और इस भगवत धाम में
जाने वाले लोगों को जो अड़चन है वो अड़चन दूर कर सके। तो बड़ी कृपा है, आज से हम भगवान के पवित्र नामों का जप के साथ साथ माता के 52 शक्तिपीठ की कथा को श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये शक्तिपीठ क्या होता है। 52 शक्तिपीठ ही क्यों है वो समझते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग क्यों है, उसके पीछे क्या रहस्य है वो समझते हैं। 64 योगिनियां कौन है वो समझते हैं। उसके बाद उप शक्तिपीठ क्या होता है वो समझते हैं। तो भगवान ने भगवती के द्वारा, माता पार्वती के द्वारा, माता सती के द्वारा इस विश्व का उद्धार करने के लिए, इस विश्व में फंसे हुए लोगों पर कल्याण करने के लिए माता सती ने अपने आप को 52 शक्ति रूप में विराजमान किया है। तो इसके संदर्भ में शिव पुराण में एक बहुत अद्भुत कथा आती है, देवी भागवत पुराण में इसकी एक अद्भुत कथा आती है, रामचरितमानस में भी इसके बारे में अनमोल कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है। तो आज हम ये कथा को श्रवण करेंगे। देखिए, भगवान साक्षात भोलेनाथ है जो कि त्रिपुरारी है, सारे संकटों को दूर करने वाले हैं, तीनों लोक के राजा है। और माता सती, माता पार्वती उनकी अर्धांगिनी है, उनकी धर्म पत्नी है, उनकी सबसे बड़ी सेविका है। तो एक बार की बात है कि भगवान भोलेनाथ, भगवान महाकाल का जब विवाह हुआ तो माता सती दक्ष प्रजापति के, क्योंकि घर से आई थी, विवाह होने के बाद दक्ष प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आह्वान किया। परंतु इस यज्ञ आह्वान करने के बाद भी भोलेनाथ को नहीं बुलाया। और माता सती को ये बात मालूम पड़ी कि मेरे पिता ने, दक्ष प्रजापति ने भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए, भगवान भोलेनाथ को तुच्छ समझाने के लिए, लोगों के नजर में ऐसा फैलाने के लिए हमें नहीं बुलाया गया। तो माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे प्रभु, हे नारायण, देखिए स्वर्ग से देवता जा रहे हैं दक्ष प्रजापति के पास, गंधर्व लोक के देवी देवता सब जा रहे हैं, पृथ्वी लोक से लेकर मानव लोक तक, मृत्यु लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक सारी देवी देवता गंधर्व सब जा रहे हैं। हे नारायण, हे भोलेनाथ, कृपया आप भी चले। तो भगवान भोलेनाथ समझा कि देखो हे सती, जब जहां बुलावा नहीं आता वहां पे प्रवेश नहीं करना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। परंतु माता सती ने समझा कि हे भोलेनाथ, जब एक स्त्री की शादी होती है तो शादी के बाद वो अपने ससुराल आती है, परंतु उसका पालन पोषण सब तो मायके में ही होता है ना प्रभु। और बाप के घर पे जाने के लिए क्या कभी बच्ची को, स्त्री को इजाजत लेने की जरूरत है? हे भोलेनाथ, कृपया आप भी चलिए और मुझे संग ले चलिए। देखिए, भगवान भोलेनाथ तो सब जानते हैं, वो तो आगे का देख चुके हैं कि दक्ष प्रजापति ने क्यों हवन रखा है और आगे क्या क्या होने वाला है। दक्ष प्रजापति ने माता सती को बहुत समझाया कि हे शक्ति, कृपया करके आप मेरी बात मानिए, आप ना जाएं। फिर भी माता सती ने भगवान भोलेनाथ से इजाजत लेकर ये कहा कि हे नाथ, हे भोलेनाथ, हे सृष्टि के रचयिता, हे सृष्टि के संहार करने वाले, आपकी कृपा से एक काल भी कांपता है, मृत्यु भी कांपता है, तो आप संशय ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने इशारों में बहुत कुछ समझा दिया। तो माता सती ने सोचा कि सृष्टि के कल्याण के लिए क्यों ना मैं ये अद्भुत लीला करूं। तो नंदी के ऊपर माता सती विराजमान हुई और नंदी माता को लेकर दक्ष प्रजापति के पास पहुंचे। अच्छा, माता सती वैरागी स्वरूप में गई। वैरागी स्वरूप में जाने की वजह से दक्ष प्रजापति तो पहले से ही चिड़े हुए थे और चिढ़ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया था, बड़े बड़े इंद्र, प्रजापति, गंधर्व उनकी सेवा में थे, उनके यहाँ पे झाड़ू पोछा मार रहे थे। ऐसी अद्भुत अर्धांगनाएं नाच रही थी, अप्सराएं नाच रही थी, जिसे देख के ऐसा लगता था कि करोड़ों सूर्य उनके बदन में समाये गए हो। ऐसी त्वचा, ऐसी ध्वजा, ऐसा रूप, ऐसा रंग। तो माता सती तो वैरागी है, भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी है, क्योंकि साक्षात भगवान भोलेनाथ
भगवान नरसिंह की लीलाओं में शामिल है, भगवान राम की कृपा में शामिल है, भगवान कृष्ण की कृपा में शामिल है, तो परम वैष्णव भक्त है। भागवत श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन है, जिस तरह ये गंगा नदी सारी नदियों की महारानी है, सबसे श्रेष्ठ नदी इस दुनिया में कोई है तो ये गंगा नदी है, गंगा सागर है। ठीक उसी तरह अगर ये विश्व में, इस ब्रह्मांड में सबसे परम कोई वैष्णव भक्त है तो वह साक्षात हमारे प्रभु श्री महाकाल भगवान भोलेनाथ। तो यही भोलेनाथ सबसे परम वैष्णव भक्त भी है, सबसे बड़े देव भी है, देवों को देव महादेव है, सबसे बड़े काल भगवान श्री महाकाल भी है, और यहाँ तक कि सबसे बड़े अघोरी भी वही हैं, सबसे बड़े नाथ भी वही हैं, सारे संप्रदाय सब उन्हीं से निकले हुए हैं। तो माता सती जब अपने पिताजी के पास पहुंची तो दक्ष प्रजापति मिल ही नहीं रहे थे, नजर बचा रहे थे। तो माता सती अपनी माँ के पास गई, तो माता ने कहा कि बेटी तुम क्यों आई, तुमसे तुम्हारे पिताजी बड़े रुष्ट है, आप यहाँ से चले जाओ। तो माता सती का दिल बहुत नरम हुआ, दुख गया कि जिस माँ के पेट से मेरा जन्म हुआ उसी माँ ने साथ नहीं दिया, साथ नहीं दे रही है, गलत कह रही है। फिर माता अपनी बहनों से मिली तो बहनों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, कोई साथ नहीं दिया। तो माता अंत में दक्ष प्रजापति के पास पहुंच जाती है। दक्ष प्रजापति ने भरा कोटा सुनाने लगे, सभी दरबार के सामने, सारे लोगों के सामने उल्टा सीधा बोलने लगे। तो दक्ष प्रजापति ने चिल्लाया और कहा कि तुम यहाँ पे क्यों आई, तुम्हें किसने यहाँ आमंत्रित किया है? आपको नहीं मालूम जिस सभा में निमंत्रण नहीं दिया जाता उस सभा में नहीं जाना चाहिए? और तुम किसकी अर्धांगिनी हो? जो शमशानवासी है, भगवान भोलेनाथ। जो तुम्हारा पति है वो शमशान में विराजमान होता है, जो मुर्दों की राख लगाता है, जो सबसे बड़ा अघोरी है, सबसे बड़ा तांत्रिक है, जिसका ना रहने का ठिकाना है, और जो कपड़े भी नहीं पहनता, जो शेर के खाल पहनता है, ऐसे भस्मधारी की तुम धर्म पत्नी हो और तुम हमारे यहाँ पर आई हो, हमारा पूरा इतना बड़ा हवन नापाक करने के लिए, अपवित्र करने के लिए, अशुद्ध करने के लिए। इतना है शिव का जैसे अपमान करने लगे। माता पार्वती, माता सती ने बहुत रोने लगी और कहने लगी, हे दक्ष प्रजापति, देखिए पहली बार माँ ने अपने पिताजी का नाम लिया, हे दक्ष प्रजापति, मैं चाहूं तो अपने कटाक्ष से, अपने अस्त्र शस्त्र से जितने भी देवी देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि, सप्तऋषि यहाँ बैठे हैं, सबका सर धड़ से अलग कर दूं। मैं चाहूं तो खड़े खड़े तुम्हारा वध कर दूं। तुमने मेरे भोलेनाथ के बारे में ऐसा नीच शब्द प्रयोग किया है। पर माता सती ने कहा, क्योंकि तुमने मेरी सेवा की है, मैं तुम्हारे यहाँ पे कुल में पुत्री बनकर आई हूं, इसलिए जाओ, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगी। लेकिन इस जीवा ने, इस कान ने भगवान शिव की निंदा सुन ली है, अब मैं जीवित रहने के लायक नहीं हूं। अब मैं जब तक रहूंगी तब तक मेरा मन इसी बात पे गमा रहेगा कि इस कान ने, इस शरीर ने भगवान शिव की निंदा सुनी है। तो जैसे ही माता सती रोने लगी, रोते रोते दक्ष प्रजापति के यहाँ पे जो हवन कुंड हो रहा था, माता सती ने अपने भगवान भोलेनाथ को स्मरण करके उस अग्नि में अपनी आप की आहुति दे दी। चारों ओर धड़ाधड़ हंगामा होने लगा। दक्ष प्रजापति डर गए, सप्तऋषि भागने लगे, गंधर्व टूटने लगे, घर में, ब्रह्मांड में प्रलय आने लगा, सृष्टि में लावा फेंक दिया, अनगिनत बारिश होने लगी, प्रलय सा छा गया, प्रलय होने लगा। माता सती के जैसे ही ये लीला देखकर भगवान भोलेनाथ अपने अघोर तपस्या में थे, वो उठ के बहुत ही उग्र गति से उठे और अपने बाल की एक जटा को जमीन पे पटक के ये कहा कि हे वीरभद्र महाकाली प्रकट हो। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहां पे वीरभद्र महाराज प्रकट होते हैं और साक्षात भगवान के दासी माँ जो सती, जो कि कुंड में विराजमान हो चुकी थी, वही काली स्वरूप में प्रकट हुई। देखिए, लोग मूर्ख कहते हैं कि माता सती मर गई, कभी भी दैवी शक्तियां नहीं मरती है। वो अपना लीला बढ़ाने के लिए एक लीला को संपन्न करके दूसरी लीला में प्रवेश करते हैं। तो माता काली और वीरभद्र गए
वीरभद्र ने सारे हवन को अस्त ध्वस्त कर दिया, सब परेशान कर दिया, और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सर अलग कर दिया। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से महाकाली ने दक्ष प्रजापति के सारे परिवार वालों को, जितने भी वहां पे देवता बैठे थे, सबको बड़ा प्रताड़ित किया। और भगवान भोलेनाथ आए और जिस कुंड में माता सती ने अपने प्राण आहुति दी थी, उनके बदन को उठा के सृष्टि में प्रलय करके नाचने लगे, तांडव करने लगे कि हे सती तुम उठो, तुम उठो, रोने लगे। देखिए कितना प्रेम है शिव में और पार्वती में। ऐसा अद्भुत प्रेम इस विश्व में अगर कोई है तो राम, सीता और राधे श्याम में है, और लक्ष्मी नरसिंह भगवान में है। ऐसा प्रेम व्यक्ति में नहीं हो सकता। आज अगर किसी पति की पत्नी मर जाए तो सबसे पहले पति पत्नी को बोलेगा भगा दो इसको, या पत्नी जिंदा है, पति मर जाए तो पत्नी बोलेगी अरे ये लाश से बदबू आ रही है, इसको भगाओ, इसका अंतिम क्रिया कर दो, शमशान लेके जाओ। परंतु भगवान भोलेनाथ इतने दयालु, इतने कृपालु और इतना सती से प्रेम करते हैं कि माता की जिस्म को उठाकर, शरीर को उठा के वो आलिंगन करके रोने लगे, बहुत रोए। और उनके आंखों से जो आंसू निकले वही रुद्राक्ष बने। जो आप रुद्राक्ष पहनते, एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष, तीन मुखी रुद्राक्ष, ऐसे 21 मुखी रुद्राक्ष होते, कई रुद्राक्ष आते। तो हर रुद्राक्ष की अलग महिमा है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ के अंदर ही सारे देव वास करते। एक मुखी रुद्राक्ष सबसे प्रबल जो भगवान भोलेनाथ का है, दो मुखी रुद्राक्ष गौरी शंकर का है, 5 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी माता का है। ऐसे ऐसे कई रुद्राक्ष है। कभी इस बारे में एक अलग वीडियो आप श्रवण बनाएंगे, अलग आप सब श्रवण करेंगे। तो जहां जहां आंसू निकले वहां वहां पे रुद्राक्ष हुए। और ऐसा प्रलय लीला देखकर भगवान विष्णु ने सोचा कि ऐसे करते करते ये सृष्टि प्रलय हो जाएगी, तो अपने सुदर्शन को आज्ञा दी, और सुदर्शन के द्वारा भगवान भोलेनाथ के हाथों में जो माता सती विराजमान थी, उनके बदन के 52 टुकड़े किए गए। तो जहां जहां पे ये टुकड़े गिरे वहीं वहीं शक्तिपीठ का निर्माण हुआ है। उसे ही 52 शक्तिपीठ कहा जाता है। कहीं माता का आंख गिरा, कहीं माता के बाल गिरे, कहीं माता के पेट गिरी, कहीं माता के पैर गिरे, कहीं माता की जीभ गिरी। तो हम धीरे धीरे ये श्रवण करेंगे कि कौन सा अंग माँ का कहाँ गिरा और उसका नाम क्या है। हर शक्तिपीठ का अलग अलग नाम है, और हर शक्तिपीठ के भैरव अलग है, भैरवी अलग है। भैरव मतलब जो माता के सेवाधार होते, जैसे काल भैरव आपने सुना होगा, तो वही काल भैरव अलग अलग रूप में 52 रूप में विराजमान है। और वही उनकी जो धर्म पत्नी भैरवी है वो अलग अलग जगह पे विराजमान है। तो आज ये इंट्रोडक्शन है कि 52 शक्तिपीठ क्या होता है। कल से हम ये श्रवण करेंगे कि कौन सा मांग अंग कहाँ गिरा, किस जगह पे गिरा, उनकी क्या महत्व है, उनकी क्या लीला है, वहाँ पे कौन से भैरव विराजमान है, वहाँ से कौन सी भैरवी विराजमान है, और वहाँ उनकी साधना कैसे की जाती है। और ये हमारे जितने भी कुल देवी कुल देवता है, ये सब कहीं ना कहीं 52 शक्तिपीठ से निकले हुए। आज लोग अपने कुल देवी कुल देवता को भूल गए हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सारे कुल देवी सारे कुल देवता भगवान भोलेनाथ और माता सती से ही निकले हैं। तो कृपया करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कथाओं को श्रवण करें। इससे आपकी कुल देवी कुल देवता खड़े हो जाते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो आप सबका बहुत 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 हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इसी तरह इस भक्तिमय कथा को आप श्रवण कीजिए और भी लोगों के साथ में शेयर कीजिए। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। हमने अपना नया चैनल बनाया है नरसिम्हा दरबार, कृपया इसे सब्सक्राइब करके आगे फैलाइए। जय श्री नरसिम्हा, जय श्री महाकाल, जय माता रानी, जय माता।